आरएक्स को सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, यही होता है वर्ड सेक्शन। बताओ क्या करते हैं, बताओ। अब आप चाहो तो अपने शॉर्ट नोट जो बना लेके वो भी रेफर कर सकते हो, कुछ काम का मिस नहीं होगा। एक्स हटाओ, रेडिकल बनाओ, एक का डबल डायमर कर दो, ठीक है। मीथेन से बन नहीं सकती, अनसिमेट्रिकल बनाना प्रेफर नहीं करते। यही सेम काम कहां होता है भाई? आप बताओ। अच्छा, इसमें अगर कभी दो हेलोजन आ जाए, दोनों हटाओ, रेडिकल बनाओ, फिर डायमर बनाना, फिर बॉन्ड या तो ऐसा त्रिज्या बनाओ या आसपास बनाओ, ठीक है। हाँ, इसी मिलता जुलता काम कॉल इलेक्ट्रोलिसिस में होता है। पन्ना पलटो, ये रिएक्शन नंबर 2 में आओ। RCuNA है, CuNA हटाओ, रेडिकल बनाओ, एक का डबल डायमर करो। इस रिएक्शन के अंदर बेस बनकर आते हैं, इसलिए pH बढ़ता है, pH और एनोड पर CO2 गैस निकलती, आर्क वाली ट्रिक सिखाई थी, ठीक। अच्छा मेरे भाई, फिर आ गया अपन ज़ेरी-बिटनॉफ रिएक्शन में, फोर्थ वाली में। RMS के R को किससे जोड़ता हूं मैं? बताओ भैया, स्टोनेक्स का सल्फर टर्मिनल एल्केन ऑक्सीजन नाइट्रोजन हेलोजन के H से जोड़ना है, H की जगह T हो तो D जोड़ दीजिएगा। हाँ भैया पढ़ो। नेक्स्ट 5th नंबर की रिएक्शन लेक्चर नंबर 2 में आ गया, सोडा लैंड डिकार्बोक्सिलेशन। RCOH है, एरो पे NaOH प्लस CO, क्या करना है मेरे भाई? प्रोडक्ट बनाना है, CO2 हटा दे, प्रोडक्ट बन गया RH। इस रिएक्शन के अंदर इंटरमीडिएट कौन सा बना? कार्बोनेट बनाना, तो इसको कौन फेवर करेगा? माइनस वाले आगे, प्लस वाले पीछे, याद है ना? माइनस है। आपको रिएक्टिविटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, मुझसे कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? वो एसिड जिसके अंदर माइनस वाले ग्रुप है वो आगे, जिसके अंदर प्लस वाले वो पीछे। बीटा कीटो एसिड। कौन? बीटा कीटो एसिड सबसे ज्यादा, मोस्ट मतलब समझता सबसे आगे मेरे भाई, मोस्ट रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव होगा इस रिएक्शन के लिए, इतना ज्यादा कि हल्का सा हीट करने पर CO2 लिबरेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा आगे भैया मैं नेक्स्ट उस पे CO को CH2 कन्वर्ट करने के 3 तरीके, प्लीज बोलिए कौन सा? ZnHg प्लस कंसंट्रेटेड HCl, नाम बोलो। दूसरा N2HO प्लस OH, नाम बोलो। और तीसरा रेड फॉस्फोरस HI, नाम बोलो। कुछ नहीं इसका नाम, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। लेकिन ध्यान रखो, अगर इस CO के साथ अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में OH आ रहा है तो फिर एक ही चीज यूज करते हो, गुलकिशनर। बचपन में पढ़ा था, लिक्विड को हीट करते हैं, गैस बनता है, यही काम पायरोलाइसिस या पायरोलाइसिस कहलाता है, ठीक है। पायरोलाइसिस क्रैकिंग कहलाता है। आगे मैं लेक्चर नंबर 3 पर निकाल ले भाई, लेक्चर नंबर 3। RH होता है H2/H2 के साथ H हटाओ, X लगाओ, रिएक्टिविटी का ऑर्डर F2Cl2 Br2 I2 M2। अंधेरे में डार्क में कराते हैं, सबसे फास्ट होती है, एक्सप्लोसिव होती है। अब इसी में देखो, जब एल्केन एक्सेस में लेते हो, क्या लेते हो? तो मोनो सब्स्टिट्यूशन बनता है, क्या? स्टैंडर्ड क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जवाब, कोई ऐसा एल्केन जिसका मॉलिक्यूलर वेट 72 है, तो 1 मोनोक्लोरो 1 मोनो सब्स्टिट्यूटेंट या 1 मोनो, कोई भी मोनो बोलते हैं, वो एक था, कौन सा है? नियोपेंटेन। कौन सा? नियोपेंटेन। अच्छा आगे बढ़ो मेरे भाई, इसी के अंदर रिएक्टिविटी का ऑर्डर मिलेगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव H होता है बेंजाइलिक H, एलाइलिक 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। आप देखो इसमें क्वेश्चन कर रहा है रिएक्टिविटी टू NBS, इसमें आपने H ढूंढे, बेंजाइलिक, एलाइलिक और ये, ठीक। अब आ गया एल्कीन वाले पोर्शन में, लेक्चर नंबर 4 के जस्ट ऊपर LCBD। दोस्त लिंडलार में बनती है सिस और सोडियम लिक्विड अमोनिया बर्श बनती है। लिंडलार क्या होता है? याद करने का तरीका, हाइड्रोजन पैलेडियम के साथ कुछ भी हो, वो सब पॉइजन की तरह रिएक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा मेरे भाई, फिर इसके बाद आया आपका कौन सा? दोस्त अब हम आ चुके हैं इसमें डिहाइड्रो हैलोजनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, लेक्चर नंबर 4 निकाल लो। लेक्चर नंबर 4 हाइड्रोकार्बन का। आपको एक एल्काइल हैलाइड दे रखा होता है, एरो पर एल्कोहलिक KOH NaNO बेस लिखा होता है। क्या करना है? बड़ा ही आसान काम है दोस्त, H और X को हटाना है, आजू बाजू से बीचों बीच एल्कीन सेट जब बनानी, ठीक। इसके अंदर एक क्वेश्चन देखो, हमें बोल कर तो नहीं बोल सकता, कैसे होगा? देखो भाई, रिएक्टिविटी ऑफ डिहाइड्रोलाइजेशन बोले जिसका फैंसी नाम E2 है, यहाँ कोई इंटरमीडिएट नहीं बना, तो आपको HH हटाकर यहाँ पर एल्कीन बनाना पड़ा। एक में रेजो आया, एक में कम रेजो आया, एक में नो रेजो आया और एक में एंगल स्ट्रेन आया। देखो क्लियर कट दिख रहा है आपको? ये क्वेश्चन आप करिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट नहीं बनता, एल्कीन बनता है, तो जिसका एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा अल्टीमेटली उसी का रिएक्टेंट ज्यादा होगा। इसमें एक नाम आया था, चलो आगे बढ़ेंगे। हाँ, कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन आई, सॉरी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन आई। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन को मैं थोड़ा अभी आगे बोलूंगा, ठीक। पहले चलो सुन लो, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर से रिएक्शन कराते बनता है एसिटिलीन। ऐसे ही काम आगे पढ़ना है, कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस कराते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन को आगे जोड़ देता हूँ, 3 मोल एसिटिलीन को रेड और आयरन ट्यूब पे पास करते बनता है ऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड बेंजीन। ये लिंक रिएक्शन इसलिए इकट्ठे कराते हैं, ठीक। हॉफमैन का बनता है 2 जगह, कौन सी? एक तो क्लोरीन और बल्कि बेस कौन सा दोस्त? Me3CO नेगेटिव, ठीक। अब लेक्चर नंबर 5 में रिअरेंजमेंट है, आपने खुद एक बार अपने हाथ से प्रैक्टिस करा। इसी में देखो 5th नंबर की रिएक्शन है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। ये थोड़ा आपको एफर्ट करना है। देख मेरे भाई, अल्कोहल दे रखा आता है,
H प्लस ऑब्लिक हीट एरो पर दे रखा है। क्या करता है मेरे भाई? OH छटा, सर के साथ बोल भाई, OH छटा कार्बोकेटाइन बना, रीअरेंज कर ले। लास्ट स्टेप में एल्काइल छटाना है, ऐसे ही बीचों बीच एल्कीन बने। सुनो, यहाँ आपने 2 क्वेश्चन करे थे बॉन्ड लाइन नोटेशन वाले, जहां आपने लाल कलर का H बनाया था अलर्ट कर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बोल कर नहीं, कल मैं प्रैक्टिस करूंगा बोर्ड पर, लेकिन आज जैसे देख लो। देखो, आपको याद है आपने OH छटाया था बॉन्ड लाइन नोटेशन में, इसी पहली स्टेप में अलर्ट लिखवाया था और रेड कलर का H बनवाया था। ये H ढूंढना है, यही रीअरेंजमेंट करेगा। लास्ट में आपको बीचों बीच एल्कीन करना होगा, तो कल आपको इसको प्रैक्टिस में करा देंगे, ये आपको एक बार खुद देखना है। हाँ भाई, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा एल्कोहल होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और लास्ट में होता है डबल बॉन्डेड OH। आपको बार बार कार्बोकेटाइन ना बनाना पड़े, इसलिए हमने आपके लिए इंफ्लुएंस निकाल लिया डबल बॉन्डेड OH, ठीक है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। कौन सा मेरे भाई? ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। आगे अपन लास्ट क्वेश्चन में ER में, तो ER की रिएक्टिविटी के अंदर ER एल्कीन एल्काइन रिएक्शन इसमें बनता है कार्बोकेटाइन, तो प्लस वाले आगे माइनस वाले पीछे, कार्बोकेटाइन को प्लस Mi अपॉन माइनस Mi करना है, ठीक। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। फिनाइल कैसे एक्ट करता है दोस्त? प्लस M, कैसे? प्लस M की तरह। यहीं तक आ रहा है आपका रिएक्टिविटी तक, ठीक है, हो गया। देख लो, देखो कितनी देर का, 12-13 मिनट 15 मिनट जो भी होगा।